नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपको एसएससी जीडी का एक टॉपिक होता है। एसएससी जीडी का एक टॉपिक है स्टेटमेंट कैलकुलेशन। स्टेटमेंट कैलकुलेशन। अब इस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे और इसमें से हमेशा 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दिखाई दे रही हैं एसके पब्लिकेशन की, एसएससी जीडी कांस्टेबल। इस बुक में 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का जो एसएससी जीडी में उनका समावेश किया गया है और 4000 प्रश्नों का इसमें संकलन है। संपूर्ण प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है और इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलन किया गया है। सेकंड बुक है हमारी एसके पब्लिकेशन की गत वर्षों के पेपर का सेट। गत वर्षों के पेपर का सेट का मतलब 2011 से 2023 तक के जितने पेपर है एसएसजीडी में उनका संकलन किया गया है और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। तीसरी जो बुक है रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण। यह बुक भी एसएसजीडी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। आप इन तीनों बुक से अध्ययन करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो देखिए आज अपन बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती का एक टॉपिक है स्टेटमेंट कैलकुलेशन, जिसमें अपन 20 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। जो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन बोर्ड पे देखिए। यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे सबसे पहले आपको एग्जाम में कथन देगा। क्या देगा? कथन देगा। और इन कथनों से आपको सबसे पहले आपको क्या देगा? निष्कर्ष देगा। सबसे पहले आपको कथन निकालना है और फिर आपको निष्कर्ष। तो कथन से क्या बनाएंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। यह डायग्राम का मतलब ये हुआ कि सभी बोतलें क्या हैं? बैग हैं। यह आपका जो डायग्राम है ये है आपका बोतल। क्या है? बोतल। और बोतल क्या है? सभी बैग है। तो सभी के अंदर क्या होता है? एक आरेख दूसरे आरेख के अंदर जाता है। एक डायग्राम दूसरे डायग्राम के अंदर जाता है। किसमें? सभी में। अब कह रहा है कुछ बैग पेंसिल हैं। अब कुछ का मतलब एक आरेख दूसरे आरेख से कटेगा। तो यहाँ बैग और पेंसिल आपस में कटेंगे। तो बैग और पेंसिल आपस में कटेंगे तो इस प्रकार से डायग्राम आपका बनेगा। पेंसिल, कुछ बैग पेंसिल है। अब कह रहा है कुछ पेंसिल शॉर्पनर है। अब यहाँ पर आपस में कुछ का संबंध किस किस के बीच में है? पेंसिल और शॉर्पनर के बीच में है। कुछ का संबंध किस में है? पेंसिल और शॉर्पनर के बीच में है। तो यहाँ पर पेंसिल और शॉर्पनर आपस में कटेंगे। ये लो जी। अब आपको निष्कर्ष चेक करने हैं कि कौन से निष्कर्ष सही है, कौन से निष्कर्ष गलत हैं। तो देखो हमेशा निष्कर्षों की जांच है ना किससे होती है? कथन से होती है, डायग्राम से होती है। तो देखो कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं। अब ये क्या जो निष्कर्ष यहाँ पे है कि कुछ शॉर्पनर बोतल है, क्या डायग्राम ये बात बोलता है क्या? तो देखो कुछ शॉर्पनर बोतल है, कुछ शॉर्पनर बोतल है। यहाँ पर शॉर्पनर का और बोतल का आपस में कोई संबंध नहीं है। शॉर्पनर और बोतल का आपस में कोई संबंध नहीं है। बैग और शॉर्पनर का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो शॉर्पनर और बोतल और शॉर्पनर और बैग आपस में कभी भी न तो सभी होंगे और न ही कुछ होंगे। इसलिए ये आपका निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। दूसरा देखो कुछ बोतल पेंसिलें हैं, कुछ बोतल पेंसिलें हैं। देखो बोतल का और पेंसिल का भी यहाँ पर आपस में कोई संपर्क नहीं है। देखो ये कहता है कि कुछ बोतल पेंसिल है। क्या बोतल और पेंसिल आपस में एक दूसरे काट रहे हैं? क्या नहीं काट रहे हैं। तो ये निष्कर्ष भी आपका गलत होगा। जब फर्स्ट निष्कर्ष भी गलत है, सेकंड निष्कर्ष भी गलत है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 2 का। 2 में है कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। सभी चट्टाने पहिए हैं और कोई पहिया कैंची नहीं है। तो देखो भाई कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। अब कुछ का मतलब किस किस के बीच में है? पत्ता गोभी और चट्टान। तो यहाँ पत्ता गोभी और चट्टान आपस में कटेंगे। कुछ के अंदर कटते हैं, सभी के अंदर एक डायग्राम दूसरे डायग्राम के अंदर होता है और कोई नहीं के अंदर एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कुछ का संबंध किस में है? पत्ता गोभी और चट्टानों में। तो ये तो हो गया पत्ता गोभी। क्या हो गया? पत्ता गोभी। और साहब ये क्या हो गया? चट्टाने। क्या हो गई? चट्टाने। अब सभी चट्टाने पहिए हैं। सभी चट्टाने पहिए का मतलब ये हो गया कि सभी की सभी जो चट्टाने हैं ना वो पहिए हैं। ये लो
क्या हो गई, पहिए। अब कह रहे कोई पहिया कैंची नहीं है, अब कोई पहिया कैंची नहीं है, तो यहाँ पर कैंची का संबंध पहिए से आपस में नहीं है। अब देखो जी यहाँ पर निष्कर्ष, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, क्या सभी पत्ता गोभी पहिए हैं क्या, नहीं है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत होगा। क्यों, क्योंकि सभी पत्ता गोभी पहिए, यानी पत्ता गोभी वाला डायग्राम पहिए वाले डायग्राम में जाना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पत्ता गोभी को यहाँ पहिए वाला डायग्राम काट रहा है, जबकि ये कहता है कि अंदर होना चाहिए, तो ये आपका निष्कर्ष गलत होगा। कुछ चट्टाने पहिए हैं, देखो भाई कुछ चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं, ये भी सही होगा। कुछ चट्टाने पहिए हैं, ये भी सही होगा। कुछ पहिए चट्टाने हैं, ये भी सही होगा। लेकिन सभी पहिए चट्टाने हैं, ये आपका गलत होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो निष्कर्ष, कुछ पहिए कैंची नहीं है। अब कुछ पहिए कैंची नहीं है, देखो भाई कोई पहिया कैंची नहीं है और कुछ पहिए कैंची नहीं है। अगर आपके सामने कुछ और कोई, ये कह रहा है कोई पहिया कैंची नहीं है, अगर कुछ पहिया कैंची नहीं है तो भी सही है, कोई कैंची पहिया नहीं है तो भी सही है, और कोई पहिया कैंची नहीं है तो भी सही है, और कुछ पहिए कैंची नहीं है तो भी सही है। तो आपका ये निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तो जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा, सेकंड और थर्ड। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा सी ऑप्शन में है कि निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा, सी। कहने का मतलब ये हुआ सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो पत्ता गोभी का डायग्राम पहिए में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डायग्राम में नहीं है, इसलिए आपका गलत होगा। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए, ये आपका सही होगा। कुछ पहिए कैंची नहीं है, जब पहिए का और कैंची का आपस में कोई संपर्क नहीं है, चाहे भले ही सभी आए, चाहे कुछ आए, चाहे कोई नहीं आए, तो हमेशा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव निकलता है, पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो आपका निष्कर्ष ये भी सही होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 3 का, यहां पर सभी पंखे बल्ब है। देखो भाई यहां पर सभी जो पंखे हैं ना वो क्या है, आपके बल्ब हैं, ये आपका बल्ब आ गया। अब कह रहे सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, सभी जो बल्ब है वो आपकी क्या है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, ये आपकी ट्यूबलाइट हो गई। अब कह रहे हैं कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, अब कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, तो देखो भाई नए हैं, यहाँ पर सभी कौन, पंखे बल्ब है, तो पंखे वाला डायग्राम किस में जाएगा, बल्ब में जाएगा। सभी बल्ब क्या है, ट्यूबलाइट है, तो सभी बल्ब, सभी जो बल्ब है वो क्या बन जाएंगी, ट्यूबलाइट, तो बल्ब वाला डायग्राम ट्यूबलाइट में। और कुछ कौन, ट्यूबलाइट क्या है, नए हैं, तो ट्यूबलाइट किससे कटेगा, नए से कटेगा। अब निष्कर्ष चेक करो, सभी पंखे नए हैं, क्या सभी पंखे नए, क्या या पंखे का और नए का आपस में कोई संपर्क नहीं है डायग्राम में, जबकि ये कहता है कि सभी पंखे नए हैं, तो निष्कर्ष हमेशा डायग्राम के अकॉर्डिंग ठीक होता है, सही होता है। ये तो कहता है सभी पंखे नए हैं, लेकिन डायग्राम कहता है कि सभी पंखे नए नहीं है, तो ये आपका निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी की सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं है, कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं है, सभी पंखे ट्यूबलाइट है, या फिर कुछ ट्यूबलाइट पंखे हैं, तो ये भी आपका निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ का सवाल देखिए, फोर्थ का सवाल है कुछ कंप्यूटर फोन है। भाई यहां पर कुछ का संबंध किस किस में है, कंप्यूटर और फैन में है, फोन में है, तो कंप्यूटर वाला आरेख और फोन वाला आरेख आपस में एक दूसरे को काटेंगे, तो कंप्यूटर और फोन एक दूसरे को काट दिया। अब देखो सभी फोन क्या है, कैलकुलेटर हैं, तो यहाँ पर सभी का संबंध किस किस में है, फोन और कैलकुलेटर में, तो फोन वाला जो डायग्राम है ना वो किस में जाएगा, कैलकुलेटर में जाएगा, तो ये आपका कैलकुलेटर हो गया। अब देखो सभी कैलकुलेटर क्या है, आईपैड है, तो सभी कैलकुलेटर जो है ना वो क्या हो जाएंगे, आपके आईपैड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आईपैड, तो ये आपका आईपैड हो गया। अब देखिए भाई कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, निष्कर्ष कहता है कुछ आईपैड कंप्यूटर, क्या डायग्राम भी यही कहता है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, तो देखो भाई यहाँ पर निष्कर्ष कहता है कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो डायग्राम भी कहता है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं,
कुछ कंप्यूटर आईपैड है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे। सभी कंप्यूटर आईपैड है ये भी सही होगा, लेकिन सभी आईपैड कंप्यूटर है ये आपका गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। देखो भाई यहां पर जो पूछा गया है कि कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पर आईपैड और कंप्यूटर के बीच में कुछ का संबंध क्या डायग्राम है, ये आईपैड है और ये क्या है? कंप्यूटर है। तो ये दोनों ही निष्कर्ष आपके सही होंगे। कुछ कंप्यूटर आईपैड है ये भी सही होगा, कुछ कैलकुलेटर आईपैड है ये भी सही होगा, और कुछ आईपैड क्या है? फोन है, ये भी आपका सही होगा। तो ये जो निष्कर्ष है ना ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो निष्कर्ष, सभी कैलकुलेटर फोन है। सभी जो कैलकुलेटर क्या फोन है क्या? यहां पर तो डायग्राम कह रहा है कुछ है, जबकि निष्कर्ष कह रहा है सभी है, तो ये आपका गलत होगा। कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है। सभी फोन आईपैड है ये भी सही है, कुछ फोन आईपैड है ये भी सही है, और कुछ आईपैड फोन है ये भी सही है। तो आपका जो निष्कर्ष होगा वह होगा पहला और तीसरा। और पहला और तीसरा कौन सा है जी? आपका डी है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। कोई कोट पैंट नहीं है, कोई है ना, कोई कोट क्या है? पैंट नहीं है। तो ये तो हो गया आपका कोट हो गया। क्या हो गया? कोट। और ये कौन हो गया? आपका पैंट। मैंने आपको पहले कहा था कोई नहीं के अंदर एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से अलग अलग होगा। तो कोट और पैंट में आपस में कोई संबंध नहीं है। सभी पैंट शर्ट हैं। अब पैंट वाला डायग्राम किस में जाएगा? शर्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैंट वाला डायग्राम जो शर्ट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कथन जो दे रखा है वो किस में दे रखा है? सभी में दे रखा है। कुछ शर्ट कोट हैं। अब देखो भाई कुछ शर्ट कोट हैं। अब यहाँ पर ये शर्ट और ये कोट ये भी आपका ठीक है, और एक यूं कह दूं मैं आपको कि ये पैंट और साहब ये आपका शर्ट और ये क्या हो जाएगा? आपका कोट। ये दोनों ही डायग्राम आपके ठीक है। देखो चेक कर सकते हैं अपन, कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है। सभी पैंट शर्ट हैं, सभी पैंट शर्ट हैं। कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट कोट है, और ये भी आपका डायग्राम ठीक है। आप देखो निष्कर्ष, कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं है, और कुछ पैंट कोट है। तो क्या है? कोई कोट शर्ट नहीं है। अब देखो भाई कोई कोट शर्ट नहीं है। यहां पे देखो कोई कोट शर्ट नहीं है, यहाँ तो है, जबकि ये क्या कह रहा है? नहीं है। तो ये आपका निष्कर्ष क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये कहता है कोई कोट शर्ट नहीं है, जबकि डायग्राम में कुछ कोट शर्ट हैं। दूसरा देखो कुछ शर्ट पैंट है। यहां पर कुछ शर्ट पैंट है, सभी शर्ट पैंट नहीं, कुछ शर्ट पैंट है, सभी पैंट शर्ट, दोनों निष्कर्ष सही है। लेकिन सभी शर्ट पैंट है ये आपका गलत होगा। लेकिन जब क्या दे रखा? कुछ शर्ट पैंट है, तो कुछ शर्ट आपका पैंट है इस डायग्राम में, तो ये आपका सही होगा निष्कर्ष। कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है। पैंट का और कोट का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यह आपका गलत होगा। तो आपका जो निष्कर्ष है केवल क्या आएगा? सी आएगा, कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। सभी नीले सफेद है। तो सभी कौन? नीले। ये तो आ गया आपका नीले का, और ये कौन आ गया? सफेद का। ये लो जी। अब कुछ सफेद सलेटी हैं। कुछ सफेद का मतलब ये आ गया सलेटी। ये लो जी सलेटी, ये लो। सभी नीले सफेद है और कुछ सफेद सलेटी हैं। अब निष्कर्ष चेक करो। पहला निष्कर्ष, सभी सलेटी सफेद है। सभी सलेटी सफेद है क्या? नहीं है, तो आपका निष्कर्ष गलत होगा। सभी सलेटी नीले है, सभी सलेटी नीले है, यह भी आपका निष्कर्ष गलत होगा। क्योंकि यहां पर सभी जो सलेटी सफेद है, सभी सलेटी सफेद नहीं है, जबकि कुछ सलेटी सफेद है। यहां पर सभी सलेटी नीले हैं, यहां पर सभी सलेटी नीले नहीं, कुछ सलेटी नीले हैं, ये आपको पड़ेगा। तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है। तो दोनों निष्कर्ष गलत तो होंगे, तो आपका आंसर बनेगा बी। न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा और न ही निष्कर्ष सेकंड सही होगा, तो आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। कुछ बिल्लियां पशु हैं। यह आपका बिल्ली हो गया। क्या हो गया? बिल्लियां।
और साहब कुछ बिल्लियां क्या है, पशु हैं। तो देखो कुछ के अंदर क्या होता है, एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को हमेशा काटता है। तो यहाँ पर कुछ का संबंध किस किस के बीच में है, बिल्लियां और पशु के बीच में है, तो बिल्ली और पशु आ गया। सभी पशु क्या है, पौधे हैं। सभी के जो सब पशु है ना वो आपके पौधे हो गए, ये आपके पौधे हो गए। अब देखो जी, सभी बिल्लियां पौधे हैं। अब निष्कर्ष चेक करेंगे, क्या सभी बिल्लियां पौधे हैं, सारी की सारी बिल्लियां पौधे हैं क्या, यहाँ पर केवल कुछ बिल्लियां पौधे हैं, तो ये आपका गलत है। निष्कर्ष कहता है सभी बिल्लियां पौधे हैं, जबकि डायग्राम कहता है कुछ बिल्लियां पौधे हैं। तो डायग्राम हमेशा सही होता है, तो इसलिए निष्कर्ष आपका गलत। कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, ये सही है। अगर ये कहता है कि सभी पौधे बिल्लियां हैं तो ये आपका गलत होगा। तो यहाँ पर पौधे और बिल्ली में आपस में कुछ का संबंध है, तो ये आपका निष्कर्ष सही होगा। कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे पशु हैं, ये ठीक है। सभी पशु पौधे हैं, ये भी ठीक है। कुछ पौधे पशु हैं, ये भी ठीक है, लेकिन सभी पौधे पशु हैं, ये आपका गलत होगा। कहा क्या है इसने, कुछ पौधे पशु हैं, तो ये आपका कुछ पौधे पशु है, ठीक होगा। तो थर्ड निष्कर्ष भी सही होगा। सभी पशु बिल्लियां हैं, सभी पशु बिल्लियां हैं, या सारे पशु बिल्लियां नहीं है, कुछ पशु बिल्लियां हैं, तो ये निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो आपका जो निष्कर्ष सही होंगे ना कौन कौन से होंगे, सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड किस में दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। देखो भाई, सभी एमटेक, एम और टेक, ये सभी एमटेक क्या है, छात्र जो इंजीनियर है, ये आपका ENG, ये लो जी इंजीनियर। अब कहा सभी LLM छात्र वकील हैं। साहब ये कौन है, LLM, LLM क्या है, आपके वकील हैं, ये आपका वकील हो। इसमें दो डायग्राम बनेंगे भाई, सभी एमटेक छात्र क्या है, इंजीनियर है, और सभी LLM छात्र क्या है, वकील है। निष्कर्ष चेक करो, सभी वकील LLM छात्र हैं, सभी वकील LLM छात्र हैं क्या, यह आपका निष्कर्ष सही नहीं होगा। यहां पर कुछ वकील LLM छात्र हैं और सभी LLM छात्र वकील हैं। तो देखो यह आपका निष्कर्ष है ना, सभी वकील LLM छात्र, ये गलत होगा निष्कर्ष। सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, यहां पर कुछ इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, तो यह आपका भी गलत होगा। तो ये दोनों ही निष्कर्ष आपके क्या होंगे, गलत होंगे। और गलत होंगे तो कौन सा निष्कर्ष आएगा आपका, ए आएगा। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 9 का जो सवाल है वो है कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु हैं। तो यहां पर तारे और ग्रह, ये तारे हो गया और ये ग्रह हो गया। कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु हैं। कुछ ग्रह क्या है, धूमकेतु हैं, ये लो जी धूमकेतु। कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु हैं। अब कह रहा है कि निष्कर्ष, कुछ धूमकेतु ग्रह है, बताओ धूमकेतु और ग्रह में कोई संबंध है क्या, यहां पर आपस में संबंध है कि कुछ धूमकेतु ग्रह है, ये निष्कर्ष आपका सही है। सारे के सारे तारे धूमकेतु हैं, यहां पे भाई सारे तारे धूमकेतु नहीं है, न कोई तारा धूमकेतु है, तो ये निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो निष्कर्ष कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही होगा, और फर्स्ट सही होगा तो आपका आंसर डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। 10 का जो सवाल है वो है इस प्रकार से, सभी फूल गुलाब हैं। सभी कौन, फूल, तो फूल वाला जो डायग्राम है ना वो किस में जाएगा, गुलाब में जाएगा। तो यह आपका गुलाब हो गया। कोई गुलाब सफेद नहीं है, तो देखो गुलाब और सफेद का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये लॉजिक, गुलाब और सफेद का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब आपको निष्कर्ष चेक करना है कि सभी फूल गुलाब हैं, तो सभी फूल गुलाब है, तो फूल वाला डायग्राम गुलाब में जाएगा, और कोई गुलाब सफेद नहीं है, तो गुलाब और सफेद अलग अलग होंगे। जब गुलाब और सफेद अलग अलग होंगे तो फूल और सफेद भी अलग अलग होंगे आपस में। न तो इसमें कोई सभी के निष्कर्ष निकलेंगे, न इन दोनों में कोई कुछ के निष्कर्ष निकलेंगे, और न ही कोई नहीं के निकलेंगे, ठीक है। तो ये देखो भाई, सभी गुलाब फूल हैं,
सभी के सभी गुलाब फूल नहीं है, कुछ गुलाब फूल है। अगर यहां निष्कर्ष दे देता कि कुछ गुलाब फूल है तो सही था, लेकिन यहां पर सभी गुलाब फूल है तो ये आपका निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ गुलाब सफेद है, कुछ गुलाब सफेद हैं, यहां पर गुलाब का और सफेद का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी आपका गलत हो गया। तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल नहीं है, कुछ गुलाब फूल है, तो इसलिए ये गलत हो गया। कुछ गुलाब सफेद है, तो गुलाब और सफेद में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। 11 नंबर देखो सवाल, सभी वायरस कोरोना है। सभी कौन? वायरस, ये वायरस हो गया, और क्या है? वायरस कोरोना, ये कोरोना हो गया। अब साहब ये कह रहा है कि सभी वायरस कोरोना है और कुछ वायरस खतरनाक है। कुछ वायरस क्या है? खतरनाक है, तो ये आपका खतरनाक, ये लो जी खतरनाक। अब निष्कर्ष चेक करेंगे, कुछ खतरनाक कोरोना है। देखो यह डायग्राम में खतरनाक और कोरोना में कुछ का संबंध है क्या? कुछ खतरनाक कोरोना है। देखो खतरनाक और कोरोना आपस में एक दूसरे काट रहे हैं, जब एक दूसरे काटेंगे तो आपस में रिलेशन किसका होगा? इसमें कुछ का होगा, तो यह निष्कर्ष आपका क्या होगा? सही होगा। कुछ वायरस कोरोना है, कुछ वायरस कोरोना है, तो देखो सभी वायरस कोरोना है, ये भी ठीक है, कुछ वायरस कोरोना है, ये भी ठीक है, तो ये निष्कर्ष क्या होगा? आपका सही होगा। दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे और दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों? एक बार फिर देख लो, कुछ खतरनाक कोरोना है, यहां पर कोरोना और खतरनाक का आपस में संबंध है, तो ये कुछ में होंगे, तो कुछ में होंगे, तो कुछ में पूछ रहे थे, सही हो गया। कुछ वायरस कोरोना है, तो वायरस और कोरोना काट नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे के अंदर है, तो एक दूसरे के अंदर जब डायग्राम होता है ना, तो वो हमेशा कुछ में होता है और सभी में होता है, तो यहाँ पर कुछ भी होगा और यहाँ पर खतरनाक कोरोना भी होगा, तो दोनों निष्कर्ष सही, तो आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का, सभी भैंक मेंढक हैं। सभी कौन? भैंक, ये साहब भैंक हो गया और ये आपके कौन हो गया? मेंढक हो गया। ये लो जी, सभी मेंढक सांप है, सभी के सभी मेंढक क्या है? सांप है, ये सांप हो गया। ये लो जी। अब देखो जी, कुछ सांप भैंक है और कुछ मेंढक भैंक है। अब ये निष्कर्ष है दोनों, कुछ सांप भैंक है, कुछ कौन? सांप क्या है? भैंक। तो सांप और भैंक का आपस में कुछ का संबंध है क्या? तो देखो भाई, ये भैंक और ये सांप, कुछ भैंक मेंढक है, कुछ मेंढक भैंक है, कुछ सांप भैंक है, कुछ भैंक सांप है, ये चारों निष्कर्ष सही होंगे। सभी भैंक मेंढक है, सभी भैंक सांप है, ये दोनों निष्कर्ष सही होंगे। सभी मेंढक सांप है, ये निष्कर्ष सही होगा। लेकिन सभी सांप भैंक है और सभी सांप मेंढक है और सभी मेंढक भैंक है, ये तीनों निष्कर्ष आपके गलत होंगे। आपने चेक करना था, कुछ सांप भैंक है, यहाँ पर कुछ सांप भैंक है, ये आपका सही होगा। कुछ मेंढक भैंक है, कुछ मेंढक भैंक है, ये भी आपका सही होगा। जब अंदर से बाहर की ओर जाता है तो सभी के निष्कर्ष निकलते हैं, जब बाहर से अंदर की ओर आता है तो केवल कुछ के निष्कर्ष निकलते हैं। तो दोनों निष्कर्ष सही है और दोनों निष्कर्ष सही है ना, तो कौन सा आएगा? आपका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो 13 का, कुछ खाद अमोनिया है। ये तो आपका हुआ खाद और ये क्या हुआ? आपका अमोनिया। ये लो जी, कुछ अमोनिया पोटास है, ये आपका पोटास। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको जो कुछ का संबंध पहले दिया खाद और अमोनिया में, तो यहां पर खाद और अमोनिया आपस में कटेंगे। फिर संबंध दिया कुछ का किसमें? अमोनिया और पोटास में, तो फिर अमोनिया और पोटास कटेंगे। तो कुछ खाद अमोनिया है और कुछ अमोनिया पोटास है, ये एक दूसरे से कट गए। अब निष्कर्ष देखो, कुछ अमोनिया खाद है, यहां कुछ अमोनिया खाद है, अमोनिया खाद वो काट रहा है, जब एक दूसरे काटे इसका मतलब कुछ का संबंध होगा, तो यहां पर कुछ अमोनिया खाद है, ये आपका निष्कर्ष सही होगा। कुछ पोटास अमोनिया है, अब ये कुछ पोटास अमोनिया है, ये निष्कर्ष भी आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि पोटास और अमोनिया एक दूसरे काट रहे हैं, अमोनिया और खाद एक दूसरे काट रहे, तो यहाँ पर कुछ का संबंध डायरेक्ट है, तो दोनों ही निष्कर्ष आपके सही होंगे और दोनों निष्कर्ष सही होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा।
क्या होगा ए, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का, सभी कलमे मेंढक हैं, सभी कौन कलमे, तो भाई ये कलमे हैं और आपकी ये मेंढक है, सभी कलमे मेंढक है। अब सभी कौवे मेंढक है, तो देखो सारे के सारे मेंढक कलमे हैं, या सारे के सारे कलमे मेंढक है और सारे के सारे कौवे मेंढक है। अपन इसको यूं भी दर्शा सकते हैं कि यहां पर सभी कलमे, ये तो कलमे, और साहब यहां पर दूसरा डायग्राम बनाया किसका, कौवे का, ये कौवे, और ये किसका है, मेंढक का, और ये भी किसका है, किसका, कौवे का। दोनों ठीक है भाई, सेम ही है। सभी कलमे मेंढक हैं, सभी कलमे मेंढक है, ये भी ठीक है, और सभी कौवे मेंढक है, ये भी आपका ठीक है। निष्कर्ष देखो, देखो ये दोनों जो कथन है ना, ये दोनों पॉजिटिव हैं। क्या है, दोनों कथन पॉजिटिव। ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। एक निष्कर्ष तो आया आपका नेगेटिव और एक आया आपका पॉजिटिव। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, कलम और कौवा, कलम और कौवा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, एक को कहे ना और एक को कहे हाँ, ऐसी स्थिति में तो आप ये कह सकते कि दोनों सही हैं, ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि दोनों गलत है, ऐसी स्थिति में आप ये भी नहीं कह सकते कि एक सही है और एक गलत है, और ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, या तो फर्स्ट सही है या फिर आपका सेकंड सही है। तो ऐसी कंडीशन किस में बनेगी, ए में बनेगी। किस में बनेगी, ए में। क्यों, या में आंसर तभी दिया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, एक हो आपका नेगेटिव निष्कर्ष और एक हो आपका पॉजिटिव निष्कर्ष। पॉजिटिव और नेगेटिव की जब स्थिति बनती है तो न तो दोनों गलत ठहरा सकते हैं, न दोनों को सही ठहरा सकते हैं, न एक को गलत न एक को सही, या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा या फिर निष्कर्ष सेकंड सही होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का, कुछ उल्लू घोड़े हैं। देखो यहां पर कुछ का संबंध किस किस के बीच में है, उल्लू और घोड़े के बीच में। तो ये तो हो गया आपका उल्लू, और ये कौन हो गया आपका, घोड़ा। ये लो जी। अब साहब इसके बाद में कुछ घोड़े खरगोश है, तो यहां पर कुछ का संबंध किस किस के बीच में दिया, घोड़े और खरगोश के बीच में दिया। ये खरगोश हो गया, ये लो जी खरगोश, ठीक है, ये आपका खरगोश हो गया। अब सवाल जो पूछा गया है आपसे वो क्या पूछा गया, देखो भाई सवाल ये पूछा कुछ उल्लू खरगोश है। क्या यहां पर कुछ का संबंध उल्लू और खरगोश में है, क्या, उल्लू और खरगोश में संबंध नहीं है। फिर देखो कुछ खरगोश उल्लू हैं, कुछ खरगोश उल्लू हैं। क्या यहां पर खरगोश और उल्लू आपस में काट रहे हैं, क्या, नहीं काट रहे हैं। क्या उल्लू और खरगोश आपस में एक दूसरे काट रहे हैं, क्या, नहीं काट रहे हैं। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में दोनों ही निष्कर्ष गलत होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखो 16 का, सभी पेन मेंढक हैं। सभी कौन, पेन क्या है, मेंढक है। तो साहब ये आपकी मेंढक आ गया कि सभी पेन मेंढक हैं। सभी कौवे मेंढक हैं, तो देखो भाई यहां पर सभी के सभी जो कौवे हैं ना वो आपके मेंढक हैं। इसको आप इधर बना लेंगे भाई। सभी कौन, पेन क्या है, मेंढक है। ये आपका मेंढक आ गया, ये लो जी मेंढक। और सभी कौवे क्या है, मेंढक हैं। तो सभी कौवे मेंढक हैं। ये आपका पेन मेंढक और ये सभी कौवे मेंढक है। अब निष्कर्ष चेक करो, पेन और कौवा, देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, कोई भी पेन कौवा नहीं है। ये दोनों निष्कर्ष कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। तो ये तो कंफर्म पता है कि पॉजिटिव जब कथन हो तो कभी भी निष्कर्ष सेकंड जो होता है या निष्कर्ष जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव कथन में पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसा निष्कर्ष आ गया, नेगेटिव। तो ये आपका बनेगा नहीं। कुछ पेन कौवे हैं, कुछ पेन कौवे हैं। पेन और कौवे का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। तो देखो भाई ये दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। लेकिन आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर पेन और कौवा, यहाँ भी पेन और कौवा। एक बार तो कह रहा है कि कोई पेन कौवा नहीं है,
और दूसरे में कह रहा है कुछ पेन कौवे हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं और निष्कर्ष एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव, एक निष्कर्ष हो नेगेटिव और दूसरा हो पॉजिटिव, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तो ध्यान रखना कभी भी ये नहीं कह सकते कि दोनों निष्कर्ष सही होंगे या दोनों निष्कर्ष गलत होंगे या एक निष्कर्ष गलत होगा या एक सही होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा आंसर किस में देंगे, या में देंगे। या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा या निष्कर्ष फिर आपका सेकंड सही होगा। कब? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष आपका नेगेटिव हो। कभी भी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप यूं कहेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या फिर निष्कर्ष सेकंड सही है। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखो 17 का, सभी उल्लू घोड़े हैं। तो सभी कौन? उल्लू। तो उल्लू वाला जो डायग्राम है ना वो किस में जाएगा? घोड़े में जाएगा। तो ये आपका घोड़ा हो गया। और साहब कुछ घोड़े खरगोश है, ये घोड़े और ये खरगोश है, ये लो, ये आपका डायग्राम बढ़ेगा कि कुछ सभी उल्लू घोड़े, तो उल्लू वाला डायग्राम घोड़े में चला गया, और कुछ घोड़े खरगोश है तो घोड़े वाला डायग्राम खरगोश वाले डायग्राम को काट रहा है। अब निष्कर्ष चेक करो, कुछ उल्लू खरगोश है। क्या कुछ का संबंध किस किस के बीच में है? उल्लू और खरगोश के बीच में। क्या उल्लू और खरगोश एक दूसरे को काट रहे हैं? क्या नहीं काट रहे हैं, तो निष्कर्ष गलत होगा। कुछ खरगोश घोड़े हैं, यहां पर कुछ का संबंध किस में है? खरगोश और घोड़े के बीच में। क्या खरगोश और घोड़े का डायग्राम एक दूसरे काट रहे हैं? क्या काट रहे हैं, तो आपका निष्कर्ष सही होगा। क्या होगा? सही होगा। तो सेकंड निष्कर्ष आपका सही होगा, और सेकंड निष्कर्ष सही होगा तो आपका आंसर क्या होगा? बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी कौन? बच्चे। तो देखो भाई, ये तो हुआ किसका? बच्चे का। और ये किसका हुआ आपके सामने? विद्यार्थी का। ये लो, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ये आपका खिलाड़ी हो गया। ये लो, ये आपका डायग्राम। अब निष्कर्ष देखो, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। क्या सारे के सारे खिलाड़ी विद्यार्थी हैं? क्या डायग्राम तो नहीं कहता, डायग्राम तो ये कहता है कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, और निष्कर्ष कहता है कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। डायग्राम तो कहता है कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, और निष्कर्ष कहता है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो यह आपका निष्कर्ष गलत होगा। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी भी है, और सभी बच्चे विद्यार्थी भी है, और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी भी है। सभी बच्चे विद्यार्थी है, सभी बच्चे खिलाड़ी है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, ये तीनों निष्कर्ष सही होंगे। कुछ बच्चे विद्यार्थी है, कुछ बच्चे खिलाड़ी है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, ये तीनों निष्कर्ष सही होंगे। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं, ये तीनों निष्कर्ष भी सही होंगे। लेकिन निष्कर्ष क्या है? सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी, ये निष्कर्ष आपका सही होगा। और सही होगा तो सेकंड निष्कर्ष, और कौन सा ऑप्शन में है? केवल सी में, कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। 19 का सवाल है, यहां पर तर्क पर आधारित है भाई। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है, इसको समझना है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, यानी कि शिक्षक जो प्रजाति है ये साइकिल पर यात्रा नहीं करती है, यानी कि स्कूल जब जाते हैं तो इस साइकिल पर बैठकर नहीं जाते, ये पैदल जाते हैं या कार में जाते हैं, कुछ भी साइड वो नहीं है। लेकिन ये फाइनल है कि किस पे नहीं जाते हैं? साइकिल पर नहीं जाते हैं। आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है, ये कंफर्म है। जब शिक्षक साइकिल पर नहीं जाता है और आनंद साइकिल पर जाता है, तो आनंद है ना, आनंद ये शिक्षक नहीं है, तो ये शिक्षक नहीं है, तो फिर क्या है? ये छात्र है। क्या है? छात्र है। निष्कर्ष चेक करो, आनंद शिक्षक नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, आनंद अगर शिक्षक होता है तो साइकिल पर नहीं जाता, लेकिन आनंद तो साइकिल पर जाता है, तो ये शिक्षक नहीं है। ये आपकी बात है, ठीक है। आनंद विद्यार्थी है। अब आनंद विद्यार्थी है, मैंने कहा आपको कि आनंद एक छात्र है, ये कहा लिख रखा है कि आनंद छात्र है।
आनंद छात्र भी हो सकता है, आनंद वकील भी हो सकता है, आनंद डॉक्टर भी हो सकता है, आनंद इंजीनियर भी हो सकता है। यहां पर इसमें कहीं भी कथन में ये दे दिया कि आनंद एक विद्यार्थी है। ये कंफर्म किया कि आनंद साइकिल पर जाता है, और लेकिन साइकिल पर जाता है तो इसका मतलब वो शिक्षक है नहीं है। तो यहां पर आनंद के बारे में विद्यार्थी है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि आनंद विद्यार्थी है। तो आपका ये निष्कर्ष गलत होगा। तो केवल और केवल आपका जो निष्कर्ष होगा वो होगा आपका फर्स्ट, कि आनंद शिक्षक नहीं है। और ऐसा किस में है? सी में है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो आपका आंसर होगा सी। फिर देख लो एक बार कि यहां पर कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, यानी कि सारे के सारे मास्टर हैं वो भी साइकिल पर नहीं जाते हैं। आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो विद्यालय आता है तो यहां पर आनंद एक शिक्षक नहीं है, आनंद छात्र भी हो सकता है, आनंद चपरासी भी हो सकता है, आनंद और कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रजाति के बारे में नहीं है। तो यहां आनंद शिक्षक नहीं है। आपका आंसर ठीक होगा। क्या होगा? ठीक होगा। तो आंसर क्या होगा? ए। और ए जब ठीक होगा तो सी आंसर में आपका आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। हास्य कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं। ये एक आपका कथन है कि हास्य कॉमिक्स, ये कॉमिक्स जो बुक होती है ना, जो बच्चे देखते हैं, बड़े बुजुर्ग, चित्र सहित होती है, कि हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं। अब ये ठीक है कि भाई हास्य पुस्तकों में चित्र होते, कथन दे दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या कहते? सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं क्या? जरूरी नहीं सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। तो ये निष्कर्ष आपका गलत होगा। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, चित्रों के द्वारा समझाया भी जा सकता है और नहीं भी समझाया जा सकता है। यह निष्कर्ष आपका सही होगा। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते। भाई पुस्तक तो पुस्तक हो, चाहे वो हास्य पुस्तक हो, चाहे वो निबंध की पुस्तक हो, चाहे नाटक की पुस्तक हो, उसमें जरूरी कि भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। हो सकता है ये कह रहा है कि हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि हास्य पुस्तकों और बुक में हो सकते हैं। तो ये निष्कर्ष आपका गलत। तो केवल और केवल आपका सेकंड निष्कर्ष आपका सही बैठेगा। और सेकंड निष्कर्ष सही बैठेगा ना, तो केवल और केवल बी ऑप्शन बनेगा आपका। क्या आंसर आएगा? बी। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ भाई, थैंक यू। अभी आपने एसएसजीडी जो पेपर में 20 क्वेश्चन आए हुए थे पुराने पेपरों में, उन प्रश्नों को पढ़ा और विस्तारित रूप से आपने देखा। तो इस प्रकार से और भी अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए हमारे एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।